भव्यात्माओं, अब आगे लोकानुप्रेक्षा में मनुष्य के भेद जो हुए थे उसी के बारे में कल हमने जम्बू द्वीप की रचना देखी। जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, कुलाचल, वर्षधर पर्वत कैसे होते हैं, उनसे सात क्षेत्र कैसे बनते हैं, इनके ऊपर किस प्रकार से समुद्र सरोवर है द्रह जिसे कहा जाता है, जिसमें से 14 नदियां निकली है। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। कल विदेह क्षेत्र की रचना देखते हुए अंत में हम लोगों ने वहां देखी थी, तो उसका एक वहां पर खुलासा और करना चाहता हूँ क्योंकि कल समय थोड़ा सा कम हुआ था। तो एक खुलासा आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ, फिर हम लोग आप कल की रिवीजन भी कर लेते हैं। बस मैं कल का चित्र आप लोगों को वापस दिखा दूं। जो 32 विदेह, एक विदेह के अंतर्गत जो 32 विदेह होते हैं, उसमें एक एक विदेह की जो चर्चा हमने की थी, उसको मैं फिर से आपको वो दृश्य दिखा रहा हूं। बिल्कुल भरत क्षेत्र के समान ही ये रचना है। ये सीता नदी के उत्तर तट की रचना मैंने आपको बताई है। ऐसी ही रचना दक्षिण तट पर होती है। दिखाई दे रहा है चित्र? रितु दीदी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। दिखाई दे रहा है? हाँ जी। चलिए देखो, सीता नदी नीचे है। नीचे मतलब दक्षिण दिशा में दिखाई, तो उसके उत्तर तट की ये रचना है। कल हमने देखी थी कि दो नदियां ऊपर के पर्वत से निकल करके, ये कौन सा पर्वत होगा? नील पर्वत। तो नील पर्वत से ये दो कुंड है, रक्तोदा कुंड और रक्ता कुंड। चूंकि उत्तर की रचना है, तो उत्तर की रचना ऐरावत क्षेत्र के ऐसी होगी। मतलब कौन सी रचना? नदियों के नाम। जैसे ऐरावत क्षेत्र में रक्ता रक्तोदा नदी है, वैसे ही यहां पर पूर्व में रक्ता, पश्चिम में रक्तोदा। पूर्व मतलब राइट साइड, पश्चिम मतलब लेफ्ट साइड। तो उसमें रक्ता रक्तोदा है। और यहां पर नीचे आर्यखंड बन गया। ठीक है। अब इसी को दक्षिण दिशा में ले लेना, सीता नदी के दक्षिण तट पर। तो वहां पर क्या फर्क होता है? वहां पर दो नदियों के नाम गंगा सिंधु हो जाएंगे, जैसे भरत क्षेत्र में होते हैं। बात समझ में आ रही है? चर्चा चल रही है विदेह क्षेत्र की। विदेह क्षेत्र के सीता नदी के उत्तर तट पर 8 विदेह होते हैं, दक्षिण दिशा में 8 हाँ ठीक। विदेह होते हैं। एक बड़े विदेह के छोटे 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 खंड है, उनको भी विदेह ही कह दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? तो जो उत्तर दिशा की जो दो नदियां हैं और विजयार्ध पर्वत, इनकी वजह से जो 6 खंड होते हैं एक विदेह के, उनके नाम रक्ता रक्तोदा है। और दक्षिण दिशा में बिल्कुल इसका मिरर, मतलब जैसे दर्पण में देखते हैं वैसे दिखेंगे। तो निषद, ये नील पर्वत से निकली हुई दो नदियां हैं, वहां पर निषद पर्वत से निकल करके वो उत्तर की तरफ बहेगी। और बह करके कहाँ मिलेगी? वो भी सीता नदी में आकर के मिलेगी। क्लियर हो रही है ऋतु दीदी? हाँ जी। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ना तो ना, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे वापस। ठीक है, क्योंकि पहली निषद बार आप देख निषद रहे हैं। निषद निषद देख रही थी मैं। निषद नील के नीचे है ना, निषद से निकल के वो आई है। हाँ, दक्षिण निषद दिशा दक्षिण वाली। में है। देखो विदेह क्षेत्र जो है ना, दो पर्वतों के बीच में है। नीचे निषद है, ऊपर नील है। ऊपर नील है। ये एक बार आपके जहन में ये सारे नाम बैठ जाएंगे ना क्रम से, वो ऑटोमेटिकली अपनी आंखों के सामने आते हैं। हिमवान महाहिमवान, मतलब हिमवान दक्षिण दिशा में है और महाहिमवान उसके उत्तर दिशा में। ऐसा ही हो चलेगा, नीचे से चलते जाएंगे। हिमवान महाहिमवान, निषद नील, और निषद और नील के बीच में भी देश क्षेत्र, मतलब निषद दक्षिण में और नील उत्तर में, इस प्रकार से होगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन कर निषद दूं? क्या बुलाते हैं? एक क्वेश्चन बीच हाँ में बोलिए। या बाद में? ये जब पहले अगर मान वाली लीजिए कि ये वाली हमारे। रचना, एक मिनट, ये वाली रचना समझ में आ गई कि ऊपर से जब निकलेंगे नील, और नील पर्वत से जब निकलेंगे तो रक्ता रक्त होगा, और ऐसे 8 विदेह में रिपीट होगा वही नाम। और वैसे ही नीचे के 8 विदेह में गंगा सिंधु नाम आएंगे। नीचे। ठीक है, ये फर्क। दूसरा, सीता नदी के नजदीक में जो आर्यखंड है, सीता नदी के नजदीक में आर्यखंड दिख रहा है आपको? ड्राइंग में दिख रहा है? नीचे सबसे नीचे। छह, हाँ ये 6 खंड है, तो ये ये सीता नदी लाल नीचे रंग है। का। तो यहाँ दक्षिण में ही आर्यखंड यहाँ पर है। हाँ। जब नीचे वाले भाग ले लोगे, तो वहां पर भी बीचों बीच में विजयात पर्वत आएगा। किंतु उस विजयात पर्वत की उत्तर दिशा में आपको आर्यखंड होगा। मिरर लगा देना। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए,
अब आपका प्रश्न पूछिए। नहीं, हो गया क्लियर। वो ये था कि निषद नीचे है तो वहां से नदी कैसे निकली, वो नीचे वाले विधेय में निकली। हाँ, नीचे वाले, क्योंकि वो अब ये हाँ। इसलिए तो देखो, पहले तो विदेह के दो भाग हो गए, पूर्व विदेह पश्चिम विदेह। पश्चिम विधेय, और हाँ। पूर्व विदेह के दो भाग हो गए, सीता नदी का उत्तर तट, सीता नदी का और दक्षिण तट। दक्षिण। ऐसे ही पश्चिम विदेह में सीतोदा नदी का उत्तर तट, सीतोदा और नदी का दक्षिण नदी तट, का ये दो दक्षिण। भाग हो जाए, ठीक है। तो टोटल चार भाग हो जाएंगे, एक भाग में जैसी रचना है वैसी ही रचना चारों भागों में होगी, मोटा मोटी। ठीक है, एक भाग में चार वक्षार पर्वत, तो चार में मिलकर के 16 हो गए। एक भाग में आठ नगरिया है तो 32 नगरिया हो गई। एक भाग में आठ विजयार्थ पर्वत है तो 32 विजयार्थ हो गए। इस प्रकार से चलते चलना, ठीक है। अब आपको बताना है कि फिर कुल मिलाकर के गंगा नदियां कितनी हुई ढाई द्वीप में। गंगा नदी तो मैंने पढ़ी नहीं। अभी अभी तो नीचे वाली गंगा नदी आई ना, भरत क्षेत्र में भी गंगा नदी बताई भरत हमने। भरत क्षेत्र में आई भरत गंगा के नदी। क्षेत्र में गंगा नदी आपको दिखाई दी। इसका मतलब एक भरत क्षेत्र में जब अगर आपको मैंने गंगा नदी दिखाई है, तो पांचों भरत आठ में भरत। ऐसे भरत कितने हमारे पास है। देखो, आपको पांच भरत। एक बार गणित समझ में आ गया तो आसानी सुलझी सुलझ जाएंगे। एक भरत क्षेत्र में एक गंगा नदी है, तो हमारे पास भरत कितने हैं। पांच। तो पांच भरत की पांच गंगा नदियां हो गई। हो गई। अब और गंगा नदी कहां पर है, विदेह क्षेत्र में है। विदेह क्षेत्र में है। विदेह क्षेत्र में कहां पर गंगा नदी है, नीचे वाले तट पर आठ, आठ नगरियों की आठ। और फिर पश्चिम विदेह में क्या होगी, पश्चिम विदेह के भी जो दक्षिण वाला तट है वहां भी गंगा सिंधु नाम आएंगे। मतलब आठ और आठ 16, एक विदेह की 16, तो पांच विदेह की। 32। नहीं, ये वाला तो एक आपको सौ गणित साठ से बताना पड़ेगा। 16 को 5 से गुना करो, 80 हो जाएंगे। 80। ठीक है, तो विदेह क्षेत्र की 80 गंगा नदियां हो गई, और भरत क्षेत्र की पांच। तो कुल मिलाकर के गंगा नदियां कितनी हो गई। 85। भरत क्षेत्र की 5 और विद्युत क्षेत्र की 80। बस 80 और पांच 85 हो गई। 85। सबको क्लियर है, दिख रहा है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही सिंधु भी हो जाएगी, ऐसे ही रक्ता भी हो जाएगी, ऐसा ही रक्तोदा भी हो जाएगी। अब आपको बताना है ढाई द्वीप में कुल मिलाकर के कितने विजयार्थ पर्वत है। देखो, इसका एक सिंपल याद रखने के लिए मैं आपको बताऊं, कभी भी आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। जितने आर्यखंड हैं उतने विजयार्थ पर्वत होंगे। तो क्योंकि 170 हुए। विजयार्थ पर्वत जब 132। होता है तब तो जाकर के एक आर्यखंड बनता है। मतलब जहां जहां विजयार्थ पर्वत बने हैं वहां वहां पर एक एक आर्यखंड बना। तो जितने विजयार्थ उतने आर्यखंड, और जितने आर्यखंड उतने ही तीर्थंकर ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आर्यखंड में तीर्थंकर होते हैं। हाँ या ना, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ढाई द्वीप में एक समय में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं। 170। 170। मतलब आर्यखंड कितने हो जाएंगे ढाई द्वीप में। 170। अगर ढाई द्वीप में आर्यखंड 117 है, तो फिर विजयार्थ कितने होंगे। 170। बस हो गई, उत्तर आ गया। ठीक है, याद रखने के लिए आप तर्क से याद रखो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने आर्यखंड उतने विजयार्थ पर्वत, और जितने आर्यखंड उससे 5 गुना मलैंज खंड। मैनेजमेंट। तो 170 आर्यखंड है तो 850 मलैंज खंड हो 850। जाएंगे। क्लियर है। चलिए, अब इसके ऊपर किसी का प्रश्न, अर्चना दीदी एड्रेस किया है आपने, बोलिए। अब यहां तक की रचना के ऊपर किसी के प्रश्न होंगे तो पूछिए, नहीं तो फिर नहीं हम भैया, आकृति। उस समय आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देने के लिए हैंड रेस था। अच्छा ठीक है, एड्रेस निकाल दीजिए। अगर ये इसके ऊपर किसी का प्रश्न नहीं है तो हम आकृतिम चैत्यालय की गिनती की तरफ चलेंगे। मध्य लोक में कितने आकृतिम चैत्यालय होते हैं। कोठारी दीदी, आपका प्रश्न है, अनम्यूट किया है, पूछिए। दीदी अनम्यूट करना। हाँ, बोलिए। अबे ये हमने पढ़ा था पहले, सहायक नदियां होती है बड़ी विदेश क्षेत्र में, जो अलग अलग नदियां होती है सारी, जो साइज साइज तो अलग अलग होगी। सहायक नदियां कहते हैं उसको। बड़ी नदियों की 14 बड़ी बड़ी नदियां हैं। तो 14 बड़ी नदियां हैं। अब 14 नदियां जो हमारे पास कही है, वो किसके हिसाब से है, जम्बू द्वीप के हिसाब से है। ठीक है। अब यही रचना आप जब पूर्व धारती खंड में लगाओगी तो वहां भी 14 नदियां आएगी।
पश्चिम घाट की में लगाओ तो वहां भी 14 नदियां आएगी। मतलब गंगा नदी जम्बू द्वीप में भी है, पूर्व घात की में भी है, पश्चिम घात की में भी है, पूर्व पुष्करार्ध में भी है और पश्चिम पुष्करार्ध में भी है या ना? ये सब जगह पर है, उसी नाम से है, बट अलग अलग नदियां अलग है। अब डायमेंशंस देख लो, जम्बू द्वीप है 1 लाख योजन का, तो लवण समुद्र का विस्तार कितना हो गया? 2 लाख। और धातकी द्वीप का विस्तार कितना हो गया? 4 लाख। तो 1 लाख व्यास वाले, 1 लाख विस्तार वाले जम्बू द्वीप की जो गंगा नदी है, और 4 लाख योजन विस्तार वाले जो पूर्व धातकी खंड की गंगा नदी है, उसका फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? कि वहां के क्षेत्र भी बड़े बड़े होंगे, और क्षेत्र जो बड़े होते हैं, जितना क्षेत्र भरत क्षेत्र है उससे दुगना विस्तार हिमवान पर्वत का। मतलब पर्वत और क्षेत्र जो 6 पर्वत है और 7 क्षेत्र है, वो विदेह क्षेत्र तक डबल 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 होते जाएंगे और फिर आधे 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 होते जाएंगे। मतलब क्या होगा कि जब भरत क्षेत्र का विस्तार जितना है, उससे दुगना विस्तार, दक्षिणोत्तर की बात चल रही है, उससे दुगना विस्तार किसका है? हिमवान पर्वत का है। तो पूर्व धातकी खंड का जो जम्मू जो भरत क्षेत्र है वो भी बड़ा है। अब वो बड़ा है तो उससे दुगना बड़ा कौन होगा? हिमांशु। वहां का हिमवान होगा। मतलब रचना तो रचना नाम की अपेक्षा से तो सब जगह समान है, किंतु डायमेंशन जो है वो बड़े बड़े, क्योंकि क्षेत्र डबल 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 होते गए हैं। डबल किसके? द्वीप से डबल समुद्र, समुद्र से डबल द्वीप। उस प्रकार से वो एक जम्मू द्वीप से चौगुना हो गया धात की, है ना? जी, ये तो हुआ। ये और सहायक नदी 14,000 इसमें विदेश क्षेत्र में। 14 नदियां विदेह में कैसे होगी? 14,000 ये सहायक नदियां होती, केवल 14,000 सहायक नदियां भी होती, सहायक नदियां इसकी विदेश सहायक नदियों की तो चर्चा ही अभी तक हमने नहीं की, उतना डिटेल्स में तो गए ही नहीं अभी तक। क्षेत्र। सहायक नदियां तो बहुत है। अभी जो हमने बात करी विभंगा नदी, है ना, कल कल बख्शार पर्वतों के बीच में से विभंगा नदियां चलती है, उनकी बात की, वो नदियां है। अच्छा, वो नदियां मिलकर जाकर के कहाँ मिल रही है? सीता नदी में जाकर के मिल रही है। तो वो सीता नदी की सहायक नदियां हो गई। अब ये ऊपर नील से जो दो रक्ता रक्तोदा कुंड से जो निकली है, वो भी सहायक नदियां है, छोटी नदियां है। वो भी जाकर के कहाँ मिली? सीता नदी में मिली। तो सीता नदी कितनी बड़ी हो जाएगी? ये सबसे बड़ी पूरे जम्बू द्वीप में, पूरे जम्बू द्वीप में 14 नदियों में सीता सीतोदा नदियां सबसे बड़ी नदियां हैं। और इन 14 नदियों को महानदियां कहते हैं। इन 14 नदियों को महानदियां कैसे? अब देखो, कल हमने कहा था कि भरत क्षेत्र के आर्यखंड में आज का उपलब्ध पूरा का पूरा विश्व है। तो आज हमारी जितनी भी सारी नदियां हैं, जितने भी समंदर है, वो सब मिलकर के कहा जाएंगे? सारी नदियां समुद्र को मिलती है और समुद्र मिलकर के कहा चले जाएंगे? अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। जो जिन नदियों में जो नाले नदियों में जाते हैं, तो वैसे ही गंगा सिंधु को भी आकर के कितने सारे नदी नाले मिलते रहेंगे। किंतु आज हम जिस गंगा नदी की चर्चा करते हैं, जो वाराणसी इलाहाबाद आदि जगह से बहती है, वो गंगा नदी और आगम की गंगा नदी बहुत अलग है। वो महानदी है। जैसे नाम निक्षेप रखा जाता है, किसी का नाम महावीर रखा जाता है, किसी का नाम पारस रखा जाता है, तो क्या वो साक्षात पार्षनाथ भगवान है? नहीं। यहाँ पर भी नाम निक्षेप से जो सामने नदी दिख रही है, भैया हमको मोटा मोटी में ऐसा चित्र दिख रहा है, एक हिमवान पर्वत जैसे हिमालय जैसा है, उसमें से 2 नदियां निकली है, एक पूर्व की तरफ बहती है, एक पश्चिम की तरफ बहती है। आगम में भी इस प्रकार का है, तो उसको नाम दे दिया गंगा और सिंधु। ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर विजयात पर्वत को लाना पड़ेगा। विजयात पर्वत कहाँ पर है? तो बोले अरावली पर्वत जो बीच पे पड़ा हुआ है उसको विजयात पर्वत कह दो। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि ऐसा कहेंगे तो फिर विजयात पर्वत की दक्षिण दिशा में कौन होगी? अयोध्या नगरी, जहां पर तीर्थंकर जन्म लेंगे, दक्षिण भारत हो जाएगा वो। अपने यहाँ तो उत्तर भारत में जन्म ले लिया। तो इसीलिए ये सब चीजें सदृश होती है, किंतु वैसे ही नहीं है, वही नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए, कनक भारत भी। वंदना भैया जी, आपने पूछा था ना मध्यलोक में कितने अकृतम चताले हैं, तो मध्यलोक में 458 अकृतम चताले हैं। मध्यलोक में 458, अब इसी की तो गिनती करनी है। शोभा दीदी, आपका कोई प्रश्न? चलिए, जिनके प्रश्न नहीं अपने अपने हैंडल्स निकाल दो। ऋतु दीदी, आपका प्रश्न है, बोलिए। भैया जी, मेरा ऐसा चिंतन जा रहा था, क्या ठीक है कि जो हमने ये कल सरोवर पढ़े हैं, पद्म महापद्म, हम ये कह रहे हैं कि ये आगम में सरोवर कहे हैं, लेकिन ये समुद्र से भी बड़े बड़े हैं बहुत बड़े महासमुद्र। बड़े, क्योंकि देखो उसकी गहराई 1,000 योजन है।
तो क्या इसलिए इनको हम सरोवर कह रहे हैं क्योंकि जो समुद्र की लहरें हैं वो उछलती हैं, ये उछलती नहीं है, या नहीं नहीं, इनमें ऐसा ज्वार भाटा नहीं ऐसा कुछ आता? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी तो बदलाव होते रहेंगे। इसमें भी तो, क्योंकि नदियां बह रही है तो इसमें भी तो बदलाव होते रहेंगे, लहरें उठती है। और भैया जी जैसे ये हमने 170 आर्यखंड पढ़े, तो 170 में से जो हमारे 10 आर्यखंड हैं इनमें तो उत्सर्पणी और अवसर्पणी की अपेक्षा से परिवर्तन होता रहता है भोग भूमि का। बिल्कुल। कर्म तो भूमि तब का। कर्म भूमि का, तो फिर तब वो भूमियां कम ज्यादा गिनती में नहीं आती, ऐसी रहती हैं ये। नहीं नहीं, गिनती कुछ कम ज्यादा नहीं होती। एक साथ 5 भरत 5 ऐरावत में अवसर्पिणी चलता है, सबका काल समान है। आज अगर यहाँ पर मान लो पंचम काल के महावीर भगवान को निर्वाण के पश्चात 2552वां निर्वाण वर्ष चल रहा है, तो वहां पर 5 भरत 5 ऐरावत में यही तिथि चलेगी। हाँ, बट महावीर भगवान के निर्वाण से हम गिनती कर रहे हैं, तो उसी दिन से गिनती करो तो सब जगह पर वही है। ठीक है ना। गुरुमुख से हमने हमेशा यही पाया है, बड़ी माता जी हमेशा कहती है सौदर्भेंद्र की यहाँ पर भी जो तिथि है, क्योंकि काल परिवर्तन तो सिर्फ हमारे यहाँ पर हो रहा है, उसी से व्यवहार काल पता चल रहा है। बाकी जगह पर ढाई द्वीप के आगे तो कोई चंद्रमा सूर्य आदि ये चलते नहीं, क्योंकि इनके गमन की वजह से तो ये दिन रात बन रहे हैं, और दिन रात की वजह से ये व्यवहार काल जो है इस प्रकार से बन रहा है। तो इसीलिए सौदर्भेंद्र की यहाँ पर भी आज जो तिथि है, वही तिथि सौदर्भेंद्र महाराज उसी हिसाब से चलते हैं। नहीं तो हमारी अष्टाधिका अलग, सौदर्भेंद्र महाराज की अष्टाधिका अलग, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, सब पूरे त्रिकाल तीनों लोकों में एक ही तिथि चलती है। ठीक है। चलिए, बाकी की जो गणना है वो तो हमारे आर्यखंड में ही अलग अलग जगह पर है। जैसे पारसी न्यू ईयर अलग है, हिंदुओं का अलग है, मुस्लिमों का अलग है, चाइनीज का तो अलग ही है, जापान का अलग है। तो ये भी अलग अलग तरीके से न्यू ईयर मनाते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। चलिए, और किसी का, प्रबोध जी बोलिए। वंदना भैया जी। हम्म। जो विदेश क्षेत्र में आर्यखंड है 170, जिसमें से 10 निकाल देंगे, हम्म। तो वहां पर जो व्यवस्था रहेगी वो यहाँ के जैसी होगी, मतलब जैसे वहां भी 63 लाख पुरुष होंगे, या जो भी कर्म भूमि की व्यवस्था पूरी वैसी वैसी रहेगी वहाँ? देखो, महापुरुष तो वहां भी होते हैं, कर्मभूमि तो वहां भी है, किंतु उस कर्मभूमि में कुछ फर्क है। कर्मभूमि में कुछ फर्क है, आगे इसका भी वर्णन आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ पर जिनको हम अजैन कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर इनके मंदिर आदि दिखाई देते हैं, वहां पर इस प्रकार के मंदिर नहीं दिखाई देंगे। हम्म। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। वहां पर 500 धनुष के ही जीव हमेशा आपको पाए जाएंगे। विदेश क्षेत्र की कर्मभूमि में वहां पर कोई काल बदलाव नहीं है। तो हमारे यहाँ अवसर्पिणी के चतुर्थ काल के शुरुआत में जैसी स्थिति होती है, वैसी आयु की, ऊंचाई की आदि स्थितियां सभी विदेश क्षेत्र में होती है, 160 विदेश क्षेत्र में होती है, वो कभी बदलती नहीं है। उसी प्रकार से चलेंगे। ठीक है। अब आपने बात करी कि 63 शलाका पुरुष है। हमारे यहाँ पर 63 ये आंकड़ा क्यों आया, ये संख्या क्यों आई? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर चतुर्थ काल में ही महापुरुष होते हैं, शलाका पुरुष होते हैं, हम्म। और काल बदलता है, इसीलिए एक साइकिल बन जाती है और एक साइकिल में 63 हो जाते हैं। वहां पर तो साइकिल ही नहीं है, और जब साइकिल नहीं है तो अभेद रूप से देखा जाएगा। वहां पर चक्रवर्ती होते, एक चक्रवर्ती हो जाएंगे तो उसके अगले बार जब कोई पुण्यवान जीव चक्रवर्ती बनना है तो वो वहां पर बनेगा, जिस नगरी में बनना है उस नगरी में बनेगा। जहां तीर्थंकर उत्पन्न होने वहां तीर्थंकर उत्पन्न होंगे। आज अभी हम लोग अकृत्रिम चैत्यालय की गिनती करने के बाद हम लोग देखेंगे कि अब आज के विदेश क्षेत्र के जो 20 विहरमान तीर्थंकर कहते हैं, जिनके 20 समोसरण विद्यमान है, वो कौन कौन सी नगरी में है, इसका भी उत्तर आज के उपलब्ध आगम में मिलता है, तो हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है। ये 20 मेहरबान तीर्थंकर अढ़ाई द्वीप में कहाँ कहाँ पर होते हैं? क्या सारे के सारे जम्बू द्वीप में है, कुछ बाहर है, कुछ यहाँ पर है? तो इसकी भी चर्चा आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है। अब उसको आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, जैसे हमने 170 कर्म भूमियां देखी, वैसे ही हमें 30 भोग भूमियां देखनी है। इसका वर्णन आगे चलेगा। 30 भोग भूमियां किंतु कहाँ कहाँ पर है? देखो, ढाई द्वीप के अंदर कितनी भोग भूमियां है देख लो। ढाई द्वीप के अंदर जम्बू द्वीप में कौन कौन सी भोग भूमि है? कौन बताएगा? एक हाथ ऊपर आया, अर्चना दीदी, कनकमाला दीदी, सुवर्ण श्रावक दीदी, बताइए। अ, उत्तम भूमि और जघन्य भूमि विदय क्षेत्र में है, और जम्बू द्वीप में 6 और है,
हरी हम पहले तो जम्बू द्वीप की चर्चा कर रहे हैं। विदेश क्षेत्र जम्बू द्वीप के अंदर है कि बाहर है? जम्बू द्वीप में ही है। ठीक है, तो आप जम्बू द्वीप की पहले कुल टोटल बताइए, फिर उसके भेद बताइए। जम्बू द्वीप में कुल अ, 3 3 6 8 है। कहाँ पर है बताइए। अ, हरी, अ, रम्य, अ, ठीक है, और चलो अभी नाम हेमवत, याद नहीं आ हैरण्यवत। हाँ हेमवत हाँ दक्षिण में, हैरण्यवत जो है हाइमवत। उत्तर में है। अब आप शांत रहिए, हाँ तो हाँ जो, क्योंकि हाँ अब बीच में आप बोलोगे तो दूसरों को आवाज नहीं जाएगी। हेमवत और हैरण्यवत, ठीक है, दक्षिण में हाँ हेमवत है, उत्तर में हैरण्यवत है। ये जघन्य भोग भूमि है। कौन सी है? हाँ जघन्य भोग भूमि, सब जगन। लोग लिख लेना, जम्बू द्वीप की। हम्म, उसके पश्चात हरि और रम्यक। हरि और रम्यक, उसमें हरि और रम्यक दोनों भी मध्यम भोग भूमियां हैं। और विदेश क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर कल हमने देखा था जम्बू और शालमली वृक्ष है, मतलब उत्तर दिशा की उत्तर कुरु और दक्षिण दिशा की देवकुरु। तो उत्तर कुरु और देवकुरु ये जो दो है, ये दो उत्तम भोग भूमियां हैं। मतलब पूरे जम्बू द्वीप में छह, आठ नहीं, छह भोग भूमियां हैं। दो उत्तम, दो मध्यम, दो जघन्य। ठीक है, तो एक जम्बू द्वीप में छह भोग भूमियां, तो अढ़ाई द्वीप में कितनी? 30। 12 12 24 6 30। 30 हो गई। माता जी बताइए 30 कैसे हो जाएगी? तो 6 जम्बू द्वीप की, जी, 12 धात्विकर्ण द्वीप की, मतलब 12 पूर्व पुष्करार धात द्वीप की, पश्चिम धात की छह छह, तो 12 हो जाएगी। की, और 12 पुष्करार द्वीप की। पूर्व पुष्करार्थ की छह, पश्चिम पुष्करार्थ की छह, मतलब पुष्करार्थ की 12। तो इस प्रकार से ये 30 हो जाएगी। सबको 30 मिल गई। अब ये 30 में कितनी जघन्य, कितनी मध्यम और कितनी उत्तम? जम्बू द्वीप में दो, जम्बू द्वीप में नहीं नहीं, दो कुल मध्यम। कुल माता जी, कुल 30 के हमको भेद चाहिए। 30 में से जघन्य कितनी, मध्यम कितनी और उत्तम 10, कितनी? 10 जघन्य, 10 मध्यम, 10 उत्तम। बहुत बढ़िया, 10 जघन्य, क्योंकि तीन विभाग हो जाएंगे समान रूप से। 30 जगह, 10 जघन्य, 10 मध्यम और 10 उत्तम हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जो वृक्षों के नाम है वो सिर्फ बदल जाएंगे। कौन से वृक्ष का नाम बदलेगा? जहां शालमली वृक्ष था, पांचों जगह पर शालमली वृक्ष ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। जो जम्बू जम्बू वृक्ष था, उसका धातकी, पूर्व पश्चिम धातकी के जो दो मेरु है, विजय मेरु और अचल मेरु, उसमें क्या नाम हो जाएगा? धातकी वृक्ष हो जाएगा। उसके फल आंवले के समान है। ठीक है। और पुष्करार्ध में कैसे होगा? पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध की जो उत्तर कुरु है, दोनों जगह पर उसके नाम पुष्कर वृक्ष होंगे। कौन से होंगे? पुष्कर वृक्ष। तो समझ में आ गई? पुष्कर मतलब पारिजातक के जैसे उसके फूल होते हैं, तो ये पुष्कर वृक्ष कहलाते हैं। तो ये 30 समझ में आ गए सबको? 10 10 10। ठीक है, चलिए। अब ढाई द्वीप के परे जो है, ढाई द्वीप के परे, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ढाई द्वीप के परे जघन्य भोग भूमि है। कितनी है? असंख्यात है। कितनी है? असंख्यात है। कहां तक है? अंतिम, अंतिम द्वीप कौन सा है? स्वयं द्वीप। उस स्वयं द्वीप और उसको घेर करके स्वयं समुद्र। सबसे अंत में क्या है? स्वयं समुद्र, उसके अंदर स्वयं द्वीप। उस द्वीप के बीचों बीच चूड़ी के आकार का एक स्वयंप्रभ पर्वत है। तो इसका मतलब स्वयंप्रभ पर्वत ने दो भाग कर दिए। किसके? स्वयं द्वीप के। आधा स्वयं द्वीप जो अंदर वाला है, वो भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि। और बाहर की साइड की, जो समुद्र की साइड की जो है, वो आधा कर्म भूमि कहलाता है। ठीक है। तो वहां पर कर्म भूमि कहाँ मिलेगी? फिर से 1.5 कर्म भूमि मिलेगी। एक पूरा का पूरा स्वयं समुद्र और आधा स्वयं द्वीप, स्वयंप्रभ पर्वत के पले। स्वयंप्रभ नाम अच्छी तरीके से याद रखना। तो मानुष्योत्तर पर्वत से लेकर के स्वयंप्रभ पर्वत तक बीच में जितने भी द्वीप समुद्र है, कितने हैं? 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पर लिखे इतने हैं। कुल मिलाकर के उतने ही है। उसमें से अगर दो चार मैं कम कर दूं तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पर लेके समान जितने भी द्वीप समुद्र है, वो सारे के सारे जघन्य भोग भूमि है।
वहां पर सिर्फ और सिर्फ जगन्य भोग भूमिया पंचेंद्रिय तिर्यंश है। स्थावर तो सब जगह होते हैं, किंतु त्रस की अपेक्षा सिर्फ पंचेंद्रिय ही है, और वो भी भोग भूमिया संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश गर्भज। चलिए अब देखते हैं अकृत्रिम चैत्यालय की रचना। सब लोग अपने अपने हैंडल्स निकाल दो। सबसे पहले जम्बू द्वीप की अगर एक बार हम लोगों ने गिनती कर ली, तो वैसी वैसी हमको गिनती आगे आगे मिलती जाएगी, तो सबसे इजी रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? मध्य से। जम्बू द्वीप के मध्य में कौन है? सुदर्शन मेरु है। सब लोग दर्शन कर लो। सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश आकृतिम जिनालय जिनबिंब भगवान की जय। तो सुदर्शन मेरु के ऊपर 4 वन, और प्रत्येक वन में 4 4 आकृतिम चैत्यालय। तो लिख लो, गिनती कर लो जम्बू द्वीप के आकृतिम चिता जिनालय। सबसे पहले आएंगे सुदर्शन मेरु के 16। चलो, सुदर्शन मेरु के आसपास पहले क्या दिख रहा है हमको? 4 गजदंत पर्वत दिख रहे हैं। दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं? क्या मुझे ही दिख रहे हैं सिर्फ? हाँ तो बोलो। हाँ दिख रहे हैं। दर्शन करने हैं। उस गजदंत पर्वत के ऊपर एक एक आकृतिम चैत्यालय है। भावों से पहुंच जाओ वहां पर। जय हो गजदंत पर्वत संबंधी चतु आकृतिम चैत्यालय भगवान की जय। 4 लिख लो गजदंत पर्वत संबंधी। अब आते वहीं पर उत्तर कुरु है, देव कुरु है। उत्तर कुरु में जम्बू वृक्ष है, उसकी एक शाखा के ऊपर एक आकृतिम चैत्यालय, और शालमली वृक्ष के एक शाखा के ऊपर एक आकृतिम चैत्यालय। तो वृक्ष संबंधी कितने हो जाएंगे? 2 आकृतिम चैत्यालय। लिख दो, वृक्ष संबंधी 2 आकृतिम चैत्यालय। अब हम सिर्फ ऊपर से ही देख रहे हैं। मान लो आप अभी देवगति में चले गए हो और अपने अपने विमानों से नीचे देख रहे हो, कहा? मध्यलोक की तरफ। तो यही रचना दिखेगी। अब चलते हैं पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। आजू बाजू में कौन है? पूर्व विदेह, पश्चिम विदेह। तो विदेह क्षेत्र में कुल कितने वक्षार पर्वत है? ऋतिक दीदी कर लो, गिनती कर लो। आपकी कॉपी में 16। लिखा है, आराम से कर लो। 16 होगा ना, 16। हाँ देखो, आप नहीं बताओगे तो माता जी बता देगी। ठीक है ना माता जी? देखो, आप ऐसा नहीं है कि आप जल्दी नहीं करोगे तो माता जी तो पहुंच जाएगी वहां पर। ठीक है। हाँ, माता जी ने बता दिया 16। 16 कैसे? सीता नदी के उत्तर तट पर 4, सीता नदी के दक्षिण तट पर 4, सीतोदा नदी के दक्षिण तट पर 4, उत्तर तट पर 4। तो 16 हो गए। की चल रही चलिए, है। अच्छा 16 बन ठीक। गए, बहुत बढ़िया। तो वक्षार पर्वत के ऊपर एक एक आकृतिम चैत्यालय होता है, इसलिए वक्षार पर्वत संबंधी आकृतिम चैत्यालय बन गए 16। अब विजयार्ध पर्वत। विजयार्ध पर्वत कितने आए थे? कुल 34 है ना। विदेह के 32, भरत का 1 और ऐरावत का 1। तो 34 विजयार्ध पर्वत के ऊपर एक एक आकृतिम चैत्यालय। तो विजयार्ध पर्वत संबंधी 34 आकृतिम चैत्यालय। अब कुलाचल पर्वत। 6 कुलाचल पर्वत थे। एक एक कुलाचल पर्वत के ऊपर एक एक आकृतिम चैत्यालय। तो लिख दो, कुलाचल पर्वत संबंधी 6 आकृतिम चैत्यालय। 12 नहीं होंगे दोनों तरफ करके? दोनों जम्बूद्वीप तरफ के। कहाँ करोगे? जम्बूद्वीप की चर्चा चल रही, तो जम्बूद्वीप में तो 6 ही अच्छा। है ना। अभी तो हाथ की पहुंचना है, पहले जम्बूद्वीप के निकालने हैं। ऋतु दीदी कितनी हो गई टोटल? जम्बूद्वीप के 6। 6। टोटल कितनी हो गई अब तक? टोटल कितनी हो गई? हम्म 16 16 16 32 25 और 34। बहुत वीक है भैया जी मैथ्स। अरे कोई बात नहीं, कर लो, इतना से तो करना है। देखो, 16, 16 और 4 और 16 ये और 4 22। 20, 20 और 2 तो 22 22, 22 और 22 और 16 16 38, 38 और 38 और 34 34 कितने हो गए? 38 और 30 68, 68 और 4 72, और और 72 में 6 6 6 कुलाचल के मिला दिए 78। तो ये ऐसे 78। होते हैं 78 आकृतिम चैत्यालय जम्बू द्वीप संबंधी। जम्बू द्वीप संबंधी 78 आकृतिम जिन चैत्यालय जिनमें भगवान की जय। ठीक है, जम्बू द्वीप के 78 हो गए। अब नीचे लिखो जम्बू द्वीप संबंधी 78। तो पूर्व धातकी के कितने हो गए? इसके दुगने अकेले पूर्व धातकी के पूछ रहे हैं हम। तो 78 ही होंगे। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं लिखोगे तो बाद में जमनी होगी।
क्योंकि जहां समान रचना है समान समान लिखते जाएंगे। पूर्व धातु खंड के 78, पश्चिम धातु खंड के 78, 78, पूर्व पुष्करार द्वीप के 78, पश्चिम पुष्करार द्वीप के 78, बहुत बढ़िया। अब इनके बीच में धातकी द्वीप और पुष्करार्ध द्वीप के बीच में हमें इक्ष्वाकार पर्वत मिले थे, याद है? स्वकार बोलो, दो भाग एक दक्षिण में था, एक उत्तर में था धातकी द्वीप में, जिसकी वजह से धातकी के दो भाग हुए थे। और पुष्करार्ध में भी दो थे, एक दक्षिण में और एक उत्तर में, इसलिए पुष्करार्ध के भी दो भाग हुए थे। ऐसे चार इक्ष्वाकार पर्वत, एक पर्वत के ऊपर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय, इसलिए इक्ष्वाकार पर्वत संबंधी चार अकृत्रिम चैत्यालय। फिर मनुष्य लोक का जो एंड है कौन है? मानुषोत्तर पर्वत। उस मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चारों दिशा में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय, मतलब मानुषोत्तर पर्वत संबंधी चार अकृत्रिम चैत्यालय। ठीक है। अब यहां पर ढाई द्वीप के हो गए। कितने हो गए ढाई द्वीप के? 250। अर्चना दीदी ने सबसे पहले लिखा 398। सबके 398 हो गए क्या? आकृतिम है, अपनी तरफ से कुछ जोड़ मत देना, कम मत कर देना, घटाना नहीं बढ़ाना नहीं। वो आकृतिम है, उसको आकृति में रहने दो। अरविंद जी हो गए क्या 398? हमारे तो कब के हो गए बोल रहा, है ना? बहुत बढ़िया, चलो आगे। अब तीसरा तक आए थे, पुष्कर द्वीप तक। चौथा द्वीप, पांचवा द्वीप, छठा द्वीप, सातवां द्वीप, इनमें अकृत्रिम चैत्यालय संबंधी कोई रचना नहीं है। सीधे पहुंच जाओ आठवें नंदीश्वर द्वीप में। नंदीश्वर द्वीप में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अंजनगिरी संबंधी चार अकृत्रिम चैत्यालय। दधिमुख पर्वत संबंधी 16 अकृत्रिम चैत्यालय और रतिकर पर्वत संबंधी 32 अकृत्रिम चैत्यालय। तो नंदीश्वर द्वीप संबंधी कितने हो गए कुल मिलाकर के? गिनने की जरूरत है क्या? 52, हाँ, 32 और 16 48, 48 और 4 52। लिखिए, नंदीश्वर द्वीप संबंधी द्विपंचाशत जिनालय जिनमें भगवान की जय। तो 398 में 52 मिला दो, 398 में 52 मिला दो, कितने हो गए? 450। ठीक है, 450 हो गए। अब चलते आगे, नौवा द्वीप, 10वां द्वीप, कोई रचना नहीं अकृत्रिम चैत्यालय की। सिर्फ जगन्य भोग भूमि है, त्रियंज घूम रहे वहां पर, अकृत्रिम चैत्यालय कोई नहीं है। आगे चलते 11वां द्वीप, कुंडलवर द्वीप। कुंडलवर द्वीप में भी उस द्वीप के बीचों बीच में चूड़ी के आकार का एक पर्वत, उसके ऊपर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक एक दिशा के एक, ऐसे चार अकृत्रिम चैत्यालय। तो कुंडलवर द्वीप संबंधी चार अकृत्रिम चैत्यालय जोड़ देना। 12वां द्वीप, कोई वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय संबंधी रचना नहीं। 13वां रूचकवर, 13वां द्वीप है रूचकवर द्वीप। उसमें भी इसी प्रकार का गोलाकार पर्वत और उसके ऊपर चार अकृत्रिम चैत्यालय। तो रूचकवर द्वीप संबंधी चार, वो भी जोड़ देना। 450 में 4 और 4 8 जुड़ गए, 458 अकृत्रिम चैत्यालय हो जाते हैं। इस प्रकार से मध्य लोक संबंधी 458 अकृत्रिम जिनचैत्य चैत्यालय भगवान की जय। इंद्रध्वज विधान में इन्हीं सब अकृत्रिम चैत्यालयों के ऊपर सौधर्मेंद्र महाराज जाकर अपने परिकर सहित जाकर के वहां पर ध्वज लगाते हैं। ठीक है, तो हम भी भावों से ये विधान हमेशा करना, खुद को सौधर्मेंद्र मानना और जाकर के वहां पर ध्वज लगाना। ठीक है, एक बार बोलो हाँ। अरे हाँ तो अच्छी तरीके से बोलो। आपने हाँ बोला कि नहीं बोला, आपके घर वालों को भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, इस 458 में अब अधोलोक के मिला लो 7 करोड़ 72 लाख। अधोलोक के मिला लो 7 करोड़ 72 लाख। और वैमानिक देवों के ऊर्ध्व लोक संबंधी मिला लो, कितने?
84,97,023 84,97,023 84,97,023। तो ये तीन सब मिलाकर के तीनों की कुल टोटल कितनी होगी? 8,56,56,97 चतुशत भाग, जो है 81 जिनवर ना, तीन लोक आह्वान करान। क्लियर है? 8,72,00,000। अरे बोलो तो सही। 8,72,00,000। 72 लाख हाँ। है। आप लोग बताओ तो सही। 8,72,00,000 नहीं होते हैं, 8,56,56,00,000, 8,56,57,481। ठीक है, चलिए। ये अकृत्रिम चैत्यालयों के हर रोज मन में दर्शन करने चाहिए, हर रोज। उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं, इतना बड़ा पुण्य मिलता है। ठीक है। और अब तो 458 कहाँ होते हैं आपको बता दिया। ये आंखों के सामने नक्शा आना चाहिए बिल्कुल। तो पहले 16 बोलते ही 16 एक एक वन में जाकर के दर्शन कर लो। पहले पांडुप वन से शुरुआत कर लो। पांडुप वन, सोमनाथ नंदन वन, सोमनाथ वन और भद्रशाल वन। ये करते ही जमीन पर आ गए तो बाजू में कौन है? 4 वहां पर गजदंत पर्वत है, उसके दर्शन कर लो। आजू बाजू में जम्बू शालमली वृक्ष के हैं, उनके कर लो। फिर लेफ्ट राइट में बख्शार पर्वत है, उनके कर लो। विजयार्थ पर्वत के कर लो। फिर भरत और ऐरावत के विजयार्थ पर्वत के कर लो, 2 वहां पर बच जाते हैं। और फिर 6 कुलाचल के कर लो। तो आपके जम्बू द्वीप के पूर्ण होते हैं। ऐसे ही पूर्व घात की, पश्चिम घात की, पूर्व पुष्करान, पश्चिम पुष्करान। और फिर 4 इक्ष्वाकार की तरफ देख करके दर्शन कर लो। उसके पश्चात नंदीश्वर द्वीप में जाकर के पूर्व दिशा के 13, पश्चिम के 13, दक्षिण उत्तर के 13 की तरफ देखो। फिर उसके पश्चात कुंडलवर। और ऐसा करते करते आधा घंटा लग जाएगा। दर्शन करते करते एक एक रचना को देखते हुए जाओगे तो। और इसी के साथ आपका रूपस्थ ध्यान भी होगा। अब ये गिनती चल रही थी तो किसी को उबला हुआ दूध याद आ गया क्या? दही लगा है कि नहीं लगा है, याद आया क्या? किसी को सासू माँ याद आ गई, बहू याद आ गई? कुछ नहीं आया। बस धर्म और अकृत्रिम चैत्यालय दिख रहे थे। बस इसी को तो इस प्रकार से करते रहो तो क्या होगा? देवगति में जाते ही, दरवाजे खुलते ही अपने स्वयं के पहले अकृत्रिम चैत्यालय में अभिषेक पूजन कर लेना। वहां जाकर के मत पूछना स्त्री पर्याय किसी को मिलेगी तो, हम स्त्री है अभिषेक कर सकते हैं क्या? यहाँ पर तो ऐसी चर्चा चला लेते हैं, वहां पर चला नहीं लेंगे। ठीक है ना? हाँ। कहाँ से ये कौन आया करके पूछेंगे तो उनको पता चल जाएगा। भारत देश से आया करके, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के भारत देश से आया करके उनको भी पता चल जाएगा। भाई क्लियर है? मनोरंजन छोड़ दो, किंतु इस प्रकार से अकृत्रिम चैत्यालय को देखो। अब चलते हैं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल स्वाति दीदी, सब जगह मंदिर ही मंदिर दिखने चाहिए। अब चलते हैं उन विधेय क्षेत्र के 20 विहरमान तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले आपको समझना है कि पहले जम्बूद्वीप का विधेय क्षेत्र ले लेना। जम्बूद्वीप का विधेय क्षेत्र ले लेना, क्यों? क्योंकि वैसे ही विधेय की रचना सब जगह होगी। तो विधेय क्षेत्र कहते ही हमारे सामने 4 विधेय पहले दिखने चाहिए। सीता नदी के उत्तर तट, सीता नदी का दक्षिण तट, सीतोदा नदी का उत्तर तट, सीतोदा नदी का दक्षिण तट। 4 दिख रहे हैं आंखों के सामने। और एक एक में 8-8 नगरियां दिखनी चाहिए। ठीक है, चलिए। पहले सीता नदी उत्तर तट। सीता नदी उत्तर तट, वहां की जो 8 देश है उनकी 8 नगरियां है, 8 राजधानियां कही जाती है, उन 8 देश कहे जाते हैं। वो 8 आर्यखंड जो है, उन 8 आर्यखंडों में देश और देशों के 8 राजधानियां। जैसे हमारे यहाँ पर आर्यखंड की राजधानी कौन है? हमारे यहाँ पर भरत क्षेत्र के आर्यखंड की राजधानी कौन है? कौन है? अयोध्या। कोई तो दिल्ली बोल रहा था अभी। अयोध्या। दिल्ली, दिल्ली दिल्ली कुछ नहीं। अयोध्या है जो सौंदर्य महाराज अपने हाथ से बनाते हैं। बिल्कुल माता जी से कह रही है, अयोध्या। ठीक है। ऐसी ही 8 नगरियां है। कौन कौन सी है? पीडीएफ में दी है, मैं पढ़ करके बता रहा हूं। क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्टपुरी, खटगा, मंजुषा, औषधि और पुंडरिकिनी उत्तर तट पर हो गई। ठीक है, ये 8 हो गई। फिर
दक्षिण तट पर सुसीमा, कुंडला, अपराजिता, प्रभंकरा, अंकावती, पद्मावती, शुभा और रत्न संचया, ये दक्षिण दिशा की 8 नगरियां हैं। आपको चारों ग्रुप के ऊपर मैंने ये पीडीएफ भेजी है, उसमें से देख लेना। पृष्ठ क्रमांक 155, पृष्ठ क्रमांक 155 पे ये सारा मिल जाएगा आपको। तो जिनके पास पीडीएफ है निकाल करके देख लेना, ठीक है। अब ये हो गया सीता नदी का। अब चलते हैं सीतोदा नदी के यहाँ पर। सीतोदा नदी के दक्षिण, पहले दक्षिण तट से लेके फिर उत्तर तट पर जाएंगे। सीतोदा नदी के दक्षिण तट पर अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयापुरी, अरजा, विरजा, अशोका, वीतशोका, ये सभी नगरियां है। इन्हीं नगरियों में ये सब महापुरुष तीर्थंकर भगवान होते हैं। अब चलते हैं उत्तर तट पर, सीतोदा नदी के उत्तर तट पर विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता, चक्रा, खड्गा, अयोध्या, अवध्या, ये 8 सीतोदा नदी के उत्तर तट पर स्थित है, ठीक है। एक तो प्रश्न पूछता हूँ। हाँ माता जी बोलिए। 32 एक- नदियों के नाम हो गए, बोलिए। तो 170 जो अयोध्या होती है, तो इनके ये यही है क्या? उनको अयोध्या उपलक्षण से, मतलब इस किसी विवक्षा से सबको आर्यखंड की राजधानी अयोध्या इस प्रकार से कहते हैं, किंतु उनके नाम भी है, आगम में उनके नाम आ गए हैं। तो 170 आर्यखंड की राजधानियां, 170 अयोध्या, ये एक कहने की पद्धत है, किंतु इनके नाम आगम में आते हैं, तो उन नामों से भी देखना चाहिए। जैसे अगर हम ऐसा नहीं कहेंगे तो ये अर्थ ये होगा कि आज की जो सिकंदर भगवान है वो अयोध्या में विराजमान है, किंतु आज के सिकंदर भगवान अयोध्या में विराजमान नहीं है। तो उनका भी जब हम विधान आदि करते हैं, 20 विहरमान तीर्थंकरों के आगम में जो वर्णन आते हैं, तो कहां पर कहे तो सीमंदर स्वामी पुष्कलावती देश की राजधानी पुंडरिकिनी नगरी में है। और अभी हमने देखा पुंडरिकी नगरी कहां पर थी, पुंडरिकिनी नगरी कहां पर आई थी आपकी आपकी लिस्ट में, देखो तो एक से ज्यादा है क्या। सीता नदी के उत्तर तट पर पुंडरिकी नगरी आ रही है, सीता नदी के उत्तर तट पर, ठीक है। तो सीता नदी के उत्तर तट पर सीवंदर भगवान विराजमान है, उस नगरी में है उनका आज भी समोसरण। वो नगरी में है मतलब उस देश में घूमता रहेगा, वो वाला विदेश क्षेत्र छोड़ करके इधर उधर नहीं जाएंगे। एक ही विदेश क्षेत्र में उनका विहार होगा सीवंदर भगवान का। कब तक, जब तक उनकी आयु है, ठीक है। चलिए फिर अब वे देखो, मोक्ष जाएंगे, वे जब मोक्ष जाएंगे तो उसी नाम के दूसरे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भट्टारकों में जैसे लक्ष्मी सेन थे कोल्हापुर के, उनकी समाधि हो गई तो अगले आ गए तो उनके नाम भी लक्ष्मी सेन ही है। चारुकीर्ति श्रवण मेलगोल के थे, उनकी भी समाधि हो गई, वहां पर जो दूसरे नवे आ गए उनका भी नाम चारुकीर्ति ही है। तो पद वही रहता है, जैसे सीवंदर तीर्थंकर भगवान का नाम पद है, अगले आने वाले तीर्थंकर का भी नाम सीवंदर ही होगा, वहां पर जो आएंगे। चलिए अब है युगमंदर स्वामी कहां पर है। युगमंदर स्वामी सीता नदी के दक्षिण तट पर है। तो सीमंदर, युगमंदर, ठीक है। इनका जो नगरी का नाम है वो हमें पता नहीं चला है, आगे में मिला नहीं, तो हमने सिर्फ इतना लिख दिया, सीता नदी के दक्षिण तट पर जो 8 नगरियां है उनमें से एक में है भगवान, कौन, युगमंदर स्वामी। अब ये जो सीमंदर भगवान की जो पुंडरीकिनी नगरी है, सीमंदर भगवान की जो पुंडरीकिनी नगरी है, इससे संबंधित आगम में बहुत सारे महापुरुष वहां पर हुए हैं, जैसे ऋषभनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान और संभवनाथ भगवान। ये पूर्व भवों में इसी पुंडरीकिनी नगरी में इन्होंने जन्म लिया था। पूर्व भवों में किस किसने, ऋषभनाथ भगवान, अजितनाथ अजितनाथ भगवान भगवान, और उसके संभवनाथ बाद में संभवनाथ संभवनाथ भगवान। ये 3 के पूर्व भव जब हम निकालते हैं तो उनका संबंध पुंडरीकिनी नगरी से मिलता है। फिर उसके साथ और कौन थे, शांतिनाथ भगवान की भी पूर्व भव की राजधानी पुंडरीकिनी नगरी रह चुकी है, आज जहां पर सिमंदर भगवान है, किंतु वो तभी उस भव में तीर्थंकर नहीं थे, बाकी के पदों को धारण कर रहे थे या फिर सामान्य जीवी थे। फिर प्रथम चक्रवर्ती भरत भगवान का जीव, भरत भगवान का जीव भी पूर्व भवों में पुंडरीकिनी नगर में जन्म ले चुके हैं। उसके बाद पीठ नाम का जो जो ये चक्रवर्ती भरत भगवान का जो जीव है, वो पीठ नाम के राजकुमार हुए थे उस पुंडरीकिनी नगरी के। उसके बाद मघवा नाम की जो चक्रवर्ती इस वर्तमान काल में हुआ है, वो मघवा चक्रवर्ती के पूर्व भव का जीव भी पुंडरीकिनी नगरी में जन्म ले चुका है। प्रथम बलभद्र जो अचल नाम के हुए हैं, उनका भी पूर्व भव का जीव, ये सभी पुंडरीकिनी नगरी में
उत्पन्न हुए थे, ये एक जानकारी आगम में हमको उपलब्ध होती। तो देखिए क्या होगी वो पुंडरीकिनी नगरी, किस प्रकार से वहां पर ये महापुरुष जन्म लेते हैं। अब जम्बू द्वीप के पूर्व विधेय और पश्चिम विधेय की पूर्व विधेय की चर्चा करी, पश्चिम विधेय में चलते हैं जम्बू द्वीप के। पश्चिम विधेय में भी दो तीर्थंकर हैं। तो बाहु स्वामी जो है, क्योंकि सीमंदर, युगबंदर, बाहु, सुबाहु, ये चार तीर्थंकर जम्बू द्वीप के विधेय क्षेत्र में है। तो सीमंदर देखे, युगबंदर देखे, अब बाहु। सुसीमा नगरी में बाहु स्वामी है जो दक्षिण तट पर आएगी। सुसीमा नगरी दक्षिण तट पर ही आएगी ना, देख लेना एक बार। सुसीमा नगरी दक्षिण तट पर है। अच्छा, उसके बाद में सुबाहु स्वामी जो है वो अवध्या नगरी में है। सुबाहु स्वामी जो है वो अवध्या नगरी में है। तो ये जम्बूद्वीप के चार तीर्थंकर हो गए। अब पूर्व धातकी के चार तीर्थंकर, पूर्व धातकी खंड के चार तीर्थंकर। संजातक स्वामी अलकापुरी में है, स्वयंप्रभ स्वामी विजयानगरी में है, ऋषभानंद स्वामी सुसीमा नगरी में है, और अनंत वीर्य स्वामी अयोध्या नगरी में है। ये पूर्व धातकी के चार तीर्थंकर हो गए। अब पश्चिम धातकी के चार तीर्थंकर, सूर्यप्रभ स्वामी विजयानगरी, विशाल कीर्ति स्वामी पुंडरीकिनी नगरी, वज्रधर स्वामी सुसीमा नगरी, और चंद्रानन स्वामी पुंडरीकिनी नगरी। फिर पूर्व पुष्करार्ध में चलते हैं। वहां पर चंद्रबाहु स्वामी विनीता नगरी, भुजंगम स्वामी विजयानगरी, ईश्वर स्वामी सुसीमा नगरी, और नेमी प्रभ स्वामी अयोध्या नगरी। और पश्चिम पुष्करार्ध के अंतिम चार तीर्थंकर, वीरसेन स्वामी पुंडरीकिनी नगरी, महाभद्र स्वामी विजयानगरी, देवयश स्वामी सुसीमा नगरी, और अजित वीर्य स्वामी अयोध्या नगरी। तो ऐसे ये 20 विहरमान तीर्थंकर, 20 उनके जो समवसरण है वो 20 नगरियों में अर्थात 20 आर्यखंडों में लगे हुए हैं। इस प्रकार से हम उन सभी तीर्थंकरों को बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हैं और भावना भाते हैं कि भगवान आपका एड्रेस कौन सी नगरी में विराजमान हो, ये तो आज हमको पता चल गया। ये याद रहना चाहिए, जब देवगति में जाए तो याद रहे, ताकि सीधे अपना विमान लेकर के हम वही आपके समवसरण में आकर के आपके दर्शन कर पाए। दीपा दीदी प्रश्न पूछिए आपका। ने वो ऋषभनाथ, अजितनाथ और शंभुनाथ भगवान का क्या बोले, पूर्व भाव के पूर्व भाव में पुंडरीकी नगरी में थे क्या? पुंडरीकी नगरी में जन्म लिया है उन्होंने। भरत स्वामी ने भी लिया है, मघवा चक्रवर्ती ने भी लिया है, और अचल बलभद्र ने भी लिया है। नहीं, और बाद में अपने भरत क्षेत्र में हुए क्या? वो कौन से भाव में लिया है उसकी चर्चा नहीं है। पूर्व भाव में से एक भाव में वहां पर लिया है, क्रम से नहीं बता रहे, क्योंकि शांतिनाथ भगवान, ऋषभनाथ भगवान, ये तो सभी कहाँ से आए हैं? सर्वार्थ सिद्धि से आए। तो सर्वार्थ सिद्धि से जाने से पहले किन्हीं भवों में वो पुंडरीकिनी नगरी में थे। पुंडरीकी नगरी म्हणजे कॉमन मनुष्य बनके। अब ये तो कॉमन नहीं हुए, तो राजकुमार हुए, भरत चक्रवर्ती का जीव। नहीं, वही मगर शंभुनाथ भगवान का जीव तब तीर्थंकर नहीं हुआ था। तीर्थंकर कैसे होंगे? तीर्थंकर होते तो वहीं से निकल जाते, तो इस भाव में आते ही इधर नहीं आते थे। हाँ, पर तीर्थंकर तो कोई नहीं बने थे, बिल्कुल। चलिए डॉक्टर, हाँ एक मिनट वापस अनम्यूट कर लो। उधर के तीर्थंकर अलग गए थे, सीमंदर, युगमंदिर, हाँ ऐसा। वो वाले हैं वहां। अपने दहीगांव में है। हाँ दहीगांव में है, और अभी नमोकार तीर्थ में भी बहुत उत्तुंग उत्तुंग उनकी प्रतिमाएं, पद्मासन की प्रतिमाएं वहां पर विराजमान है। अभी हमको तो दर्शन नहीं हुए, बट हमने वीडियो में देखा, बहुत सुंदर, वो भी बहुत प्रतिमाएं, मनोहर प्रतिमाएं हैं। सब लोग भाव जरूर बनाना नमोकार तीर्थ के। और दहीगांव की जो प्रतिमाएं है वो तो साक्षात शांतिसागर जी महाराज के करकम से, उनके द्वारा सूर्य मंत्र उनको मिला हुआ है, ऐसी वो प्रतिमाएं है। तो ऐसी उत्तुंग प्रतिमाओं के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि उनको देख करके हमारे भाव बहुत सुंदर हो जाते हैं। डॉक्टर मैना दीदी, जब नीचे गाभारे में प्रवेश करते तब कौन तो भव्य पुरुष ही बैठे ऐसा लगता है, एकदम अंदर बहुत बहुत सुंदर दहीगांव की भी प्रतिमाएं ऐसी सुंदर, ऐसी विलक्षण मनोहारी प्रतिमाएं हैं, बहुत बहुत सुंदर है। जिन लोगों ने अभी तक महाराष्ट्र के ऐसे क्षेत्रों के दर्शन नहीं किए हैं, वो जरूर अपने प्लान बनाना, क्योंकि एक से एक बहुत सुंदर ऐसी यहाँ पर प्रतिमाएं विराजमान है। डॉक्टर मैना दीदी।
वंदना भैया जी, मैं पूछे थे, ये जो अभी आप अपन नाम गिर रहे था ना विदेश क्षेत्र की नगरियां, तो जम्बू द्वीप की जो विदेश क्षेत्र की नगरियां हैं उनके जो नाम है वो पूर्व विदय में वहां पे भी घाटी खंड के और पुष्कर द्वीप में वही नाम रहते हैं हमेशा। वही नाम लगा देना। अच्छा, और दूसरे एक बात और पूछ रही थी कि ये जो नंदीश्वर द्वीप के अंदर देवलोग जब अभिषेक करने जाते हैं ना अठाई के अंदर, तो वो तो मूर्तियां तो वो तो 500 धनुष की है आप इतनी ऊंची, और देव जो है तो वो क्या विक्रिया से पूरे 500 धनुष ऊपर होकर के फिर अभिषेक करते हैं क्या? करना ही पड़ेगा ना, सौदर में तो 7 हाथ का है, वो तो पहुंचेगा ही नहीं वहां तक। तो वहां जल से भी अभिषेक होता है क्या वहां? किससे अभिषेक होता है क्या? जल 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 दिव्य जल से, दिव्य गंध से, दिव्येन धुव्येन दिव्येन दीपेन, सब दिव्य दिव्य से ही होता है। तो एक बात और पूछ रही थी, अगर वो वहां पे सबका अभिषेक हो रहा है तो वो जल फिर कहाँ जाता है? कहा जाता है तो वहां पर कुछ व्यवस्था बनी होगी, आगर उपलब्ध आगम में है। अब थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा, जैसे मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। धन्यवाद। ठीक है ना, आज तो उपलब्ध आगम में नहीं है, नहीं तो कोई मुझसे पहले पहुंच जाए, वो वहां से हमको टेलीग्राम कर देना सब लोगों को। बहुत सारी देखो क्या क्या है वहां पर, लक्ष्मी देवी की है, सरस्वती देवी की वहां पर प्रतिभा है, री देवी की है, श्री देवी की है, ये सारी बताइए। वहां पर सर्वाध्यक्ष महाराज वहां पर वेदी पर विराजमान है, एक ही वेदी पर विराजमान है सब। और 108 की 108 गर्भगृह बने हुए और 108 वेदी पर 108 भगवान वहां पर विराजमान है। तो ये जितना है उतना ही हमको हम तक वो पहुंच लक्ष्मी देवी भी इतनी बड़ी होगी क्या? वो तो दीदी आप ऐसा तो वर्णन नहीं आएगा कि वो कितने हैं। हाँ, जो तीर्थंकर वहां पर जो सिद्ध भगवान और अरहंत भगवान की प्रतिमाएं है वो 500 धनुष पद्मासन की, ये तो पक्का है। वीरेंद्र कुमार जी पूछिए। माता जी को वंदना, आपको वंदना सर। वंदना, बोलिए। वंदना। ये जैसे अभी शिव मंदिर भगवान का आपने पुंडरीकनी नगरी बताई, तो ये हमेशा जो भी शिव मंदिर भगवान होंगे वो पुंडरीकनी नगरी में होंगे या इन 8 में से किसी में भी हो सकते हैं? नहीं, देखो 8 में से किसी में भी एक तीर्थंकर भगवान हो सकते हैं। हाँ, 8 में मिनिमम से एक किसी भी एक तीर्थंकर भगवान हो सकते हैं। और तर्क से यह बताया जा सकता है कि जहां पर अभी सिमंदर भगवान है वहीं पर अगले सिमंदर भगवान होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हमेशा पुंडरीकिनी नगरी में जो उत्पन्न होंगे उन्हीं का नाम सिमंदर होगा, क्योंकि एक तीर्थंकर दूसरे विधेय में नहीं जाएंगे और उनका नाम वहीं पर कायम रहेगा। तो ये दोनों चीजों को अगर देखेंगे तो अर्थ यही निकलता है। ठीक है, धन्यवाद। ये तो 20 तीर्थंकरों के नाम है, ये भी शाश्वत है, किंतु इनके अलावा 140 और है जो बन सकते हैं विदेश क्षेत्र में, उनके नाम अभी नहीं मिले। जो अजितनाथ भगवान के समय में गुरुमुख से जो हमने सुना कि वो जो 160 वहां पर थे, तो 160 में से 20 के तो नाम मिल गए, 140 के नाम वो नहीं मिले हैं। तो वो नगरी में वो प्राप्त हो जाएगी। और वो अपनी अपनी नगरी को ही छोड़ के बाहर नहीं निकलते, नगरी के अंदर ही रहते हैं। नगरी मतलब पूरा वो आर्यखंड पूरा, हाँ, नगरी तो एक नगर हो गया अयोध्या जैसी, वहां से विहार करके वो पूरे अपने आर्यखंड में विहार करेंगे। हाँ, बोले भरत क्षेत्र से ही बड़ी बड़ी नगरियां हैं वो तो। हाँ, वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। हाँ, मतलब क्या उनका जो आयाम है वो लंबा चौड़ा है, तो भरत क्षेत्र से ही बड़ा हो गया, तो बड़ी बड़ी है वो, तो मैं तो समझ पा रहा हूँ। भरत क्षेत्र से तो दुगना हिमवान, हिमवान से दुगना हेमवत, हेमवत से दुगना कौन सा पर्वत आएगा? महाहिमवान, महाहिमवान से दुगना हरि, और हरि से दुगना नील, अच्छा, ये तो एक और नील से दुगना विदेह क्षेत्र, मतलब कितना गुना हो गया देख लो, 64 गुना। तो ये आपने जितना गिनती करे उतना गुना, और 526 योजन तो इतना हमारा सिर्फ भरत क्षेत्र है, उसको उतना गुना कर लो। हाँ, 32,000 हो गया, तो उसमें से वो सारी आ जाए। अच्छा, और फिर ये तो केवल उत्तर दक्षिण की सीमा की, वो पूर्व पश्चिम में भी फैल रहा है ना ज्यादा, उसे भी तो गिनेंगे। वो तो है ही, क्योंकि पूर्व पश्चिम में क्या है, पूर्व पश्चिम में उनको विजयार्थ पर्वत, विभंगा नदियां, इनके बीच बीच में जहां जहां पर ये नगरी बनी है, ये जो देश बने, ये विधेय बने, उतने ही उनके लिए है। अब वो भी कितना होगा, वो भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि कुल मिलाकर के 1 लाख योजन, उसमें से आप बीच वाला हिस्सा जो भोग भूमि वाला है, 4 गजदंत वाला, वो छोड़ दो, बचा हुआ जो है 2 भागों में बट जाएगा। अब उसमें से एंड में जो भूतारण्य और देवारण्य है उनको थोड़ा सा हटा दो। अगर देखेंगे तो पूर्व विदय और पश्चिम विदय कितने योजन में आ जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये सब महायोजन है।
माइल्स 4000 मील वाला योजना है ये। बिल्कुल साहब। चलिए, वंदना साहब, वंदना धन्यवाद। दीदी। सुजाता दीदी पूछिए। वंदना भाई, ते अकृत्रिम चैतालेचं ते सुदर्शन मेरू के 16, गजपन मेरू के 4, गजदंत, गजपंत नहीं, गजदंत। गजदंत वृक्ष संबंधी 2, वृक्षार पर्वती 16, विजयार्थ पर्वत 34। वक्षार में वृ नहीं करना है, वृक्षार नहीं, वक्षार, व सिंपल व। वृक्षार, वो वक्षार, व्र नहीं करना। वक्षार, हाँ व। वक्षार आणि विजयार्थ पर्वत 34 आणि कुलाचल पर्वत 6। तर बेरीज 2 चुका लागली माहिती। कैसे छूटेंगे? वृक्ष के 2 लिए ना आपने? वृक्ष के 2 लिए ना? वृक्ष के 2 अब यहाँ पर मैं गिनती करते मैं नहीं बैठाऊंगा, एक बार फिर से दोहराता हूं मैं। सुदर्शन के 16, गजदंत के 4, वृक्ष के 2, वक्षार के 16, विजयार्थ के 34 और कुलाचल के 6। 78 होने ही चाहिए। अगर नहीं हो रहे, कैलकुलेटर लेकर के क्लास के बाद बैठ जाना, ठीक है? नहीं, 2 भरत 2 ऐरावत ऐसे बोला है। 2 भरत 2 ऐरावत। 2 भरत 2 ऐरावत कैसे होंगे? जम्बू द्वीप में 1 भरत और 1 ऐरावत है, और उसके अंदर का विजयार्थ पर्वत 34 में आ गया ना? आ गए ना? विदेह के 32 विजयार्थ और भरत और ऐरावत का 1 विजयार्थ, तो 34 विजयार्थ हो गए। चलिए, अनिता दीदी कलकत्ता बोलिए। हाँ, वंदना भी माता जी। हाँ, वंदना भैया। वंदना मैं दीदी। बोल रही थी, ये जो बोले थे वो मैना दीदी ने कि ये जल क्या होता है, तो मैंने सुना था ये जल जैसे वो अभिषेक किए या कोई अर्घ भी चढ़ाते तो सब वैसे ही वो विलीन हो जाते हैं। अच्छा, ये कोई ग्रंथ के आधार से या कोई गुरुमुख से सुना आपने? ये शायद गुरुमुख से ही सुना, ऐसे याद आ रहा है, मैंने इसीलिए आपको कहा है, क्या पता आप सुने हैं क्या, याद आ रहा है क्या। नहीं, मैंने तो ये बात नहीं सुनी है, एक बार पूछ लेंगे, या फिर क्योंकि क्या है कि जो तिलोय पंडित और त्रिलोक साहब में आया है तो देख लेते हैं, नहीं तो गुरुओं को पूछ लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है गुरुओं के मुख से चली आती है, परंपरा से। ठीक बात। पूछ लेते हैं। विजयलक्ष्मी दीदी। जो उधर श्री देवी लक्ष्मी देवी जो है ना, तो वो उनका आयु खत्म हो गया, दूसरी आते उनका भी नाम वो ही रहता है क्या? श्री देवी लक्ष्मी देवी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे सिमंदर स्वामी जाते उधर दूसरे तीर्थंकर आते तो उनका नाम वही रहता है ऐसा? वही, बिल्कुल, क्योंकि ये पद्म सरोवर में जो देवी होगी वो उसी देवी का नाम, उसके अगली देवी भी वही आएगी, शाश्वत है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में मुंबई में वर्षा निवास गृह है, तो वर्षा निवास में जाकर के ही मुख्यमंत्री रहते, तो मुख्यमंत्री बदलेंगे, अगला मुख्यमंत्री भी वर्षा में रहता है, इस प्रकार से समझ लें। तो वो निवास है, तो उस निवास में उसी नाम से रहता है। चलिए, स्वाति कदरे दीदी। वंदना माता जी, वंदना भैया जी। इधर जैसे आहार और विहार होता है वैसे विहार वर्णन है क्या उसमें? विहार आवाज जोर से। किसके विहार की बात कर रही है? ये सिमंदर स्वामी वगैरह विदेश क्षेत्र में है ना, उधर आहार और विहार की कुछ व्यवस्था कैसे है, इसका वर्णन कुछ है क्या? अपने यहाँ जैसे आहार होते हैं, अब सिमंदर स्वामी का तो कोई आहार नहीं होना है, किंतु उनके जो मुनि महाराज होंगे वो मुनि महाराज के तो होंगे, क्योंकि वहां पर तो धर्म है। तो आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्टि में साधु परमेष्टि भी है वहां पर, आरिका माता जी है वहां पर, क्षुल्लक अयलक है, तो उनके तो आहार होते ही है, विहार होते ही है उनके। जैसे यहाँ हम सब करते हैं वैसे व्यवस्था उधर ही है? हम लोग विदेह को देख करके कर रहे हैं, वो हमको देख करके नहीं कर रहे, हम विदेह को देख करके कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। आप जैसे बता रहे थे अभी ये सब मंदिर का वर्णन। हाँ, ये बात पता नहीं है स्वाति दीदी, मुझे एक बात पता नहीं, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। आज हमारे आर्यखंड में साधुओं को पानी पूरी की पूरी बना करके खिलाई जा रही है, विदेश क्षेत्र में बनती कि नहीं बनती इसका मेरे को नहीं मालूम। ठीक है ना? हाँ, ये आप देख लो। चलो, अच्छा, अगला प्रश्न पूछो, आपका पूछो। नहीं, अभी आप जब बता रहे थे वर्णन सब मंदिर का, तो लिख तो रहे थे लेकिन आंखों के सामने वो सब दिख रहा था, ऐसा दर्शन कर रहे हाँ, वही चाहिए, स्वाध्याय करते हुए आंखों के सामने दिखेगा, वही धर्म ध्यान है। बहुत बढ़िया। चलिए, बड़ा
अरे इधर कहा जाए इधर कहा जाए ऐसा लग रहा था, नहीं, ये ठीक। रह गया। चलिए डॉक्टर शैला दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, जो 56 कुमारी का आती है वो ऋचिकवर द्वीप से आती है ना? अब देखिए ये अलग अलग वर्णन है, इनको देख करके बताएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हमने देखी हुई है, सुनी हुई है। ठीक है, कभी हाँ हमने जो 8 जो मुख्य है, हाँ, जो वो तो 8 बीच में। देवियां है उसमें से 6 तो यहाँ से आ रही है, और 2 का हमने कभी कुछ सुना था, किंतु उसका भी रेफरेंस अब नहीं मिलता है, तो इसलिए हम उसके ऊपर ज्यादा भाष्य नहीं करेंगे। पता करेंगे कि वो 56 कुमारी का कहाँ से आती है। ठीक है, ये सब देवियां है, इतना तो पक्का है, ये परिवार की हाँ देवियां है। हाँ हाँ। प्रमोद जी खारगर पूछिए। वरना भैया जी, वरना भैया ये ज्यादातर प्रश्न मुझे क्षेत्र के बारे में आएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि चर्चा क्षेत्र की चल रही है। जी जी, हाँ बोलिए। ये जो 20 तीर्थंकर हैं विदेह में, उनका समोसरण भी उसी तरह की व्यवस्था वाला होगा और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा, बिल्कुल। देखिए वो जो अयोध्या नगरिया है उनके लिए कहा है 12 योजन बाय 9 योजन की है। ये जो राजधानियां है ना सभी, पुंडरीकिनी हो, अयोध्या हो, सुसीमा हो, ये सब, ये नगरियों की विस्तार भी आया अदब में, 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी। लगा लो, ये लघु योजन से लगाना, नगरी है तो लघु योजन से लगाना। 96 मील। अपने यहाँ भी जब अयोध्या बनी तो 96 मील की ही बनी थी, 12 योजन बाई 9 योजन की ही बनी थी। तो वो तीर्थंकर की अवगाहना के हिसाब से उसका बिल्कुल बिल्कुल विस्तार बिल्कुल। है, तो बहुत बड़ा होगा। और सब वो उसी सब उसी से चलेगा। जी, धन्यवाद भैया। चलिए अर्चना दीदी। वंदना भैया भैया जी, एक चीज मेरे को ये, वहां पे तो सारी देवियां जीवित हैं मतलब, तो उनका जीवित है कहने का मतलब कि वो है, अवेलेबल है मतलब वहां पे। तो हाँ, मूर्तियां आप बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया, मूर्तियां फिर कौन सी देवियों की रहेगी, उन्हीं की रहती है क्या, देविया, या उनकी पूर्व देखो की पहली देवियों की बात रहती ये समझ लेना कि देविया जो है, जो साक्षात तीर्थंकर माता की जो सेवा करती है, पंच कल्याणकों में आती है, वो उन उन सरोवरों से आती है, जैसे पद्म सरोवर है, महापद्म है? हाँ सरोवर है, वहां से आती है। ठीक है, यहाँ पर जो अकृत्रिम चैत्यालय में वेदी पे ऊपर जो अरहंत या सिद्ध भगवान की जो प्रतिमा है, उनके साथ में कुछ परिकर है। हाँ, परिकर में जी। जैसे अब तीर्थंकर तो है नहीं तो यक्ष यक्षिणी हो जावे, किंतु सर्वान्य यक्ष महाराज की तो वहां पर है ही है। अच्छा। सर्वानिक्ष महाराज की है, लक्ष्मी की प्रतिमाएं वहां पर है। तो ये इस प्रकार से है कि केवल ज्ञान लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी की अपेक्षा से भी किसी को ही कहलाता है उसको। तो ये क्या, वो लक्ष्मी माँ की, वो लक्ष्मी देवी की प्रतिमा वहां पर है। ये या सर्वान्य यक्ष कौन से है, देवीनाथ भगवान की यक्ष, ऐसे मत समझना, क्योंकि सर्वान्य यक्ष हाँ जब जाए नाम अलग अलग जगह पर नाम आ जाता है, तो ये नाम साधर में होने की वजह से भी कंफ्यूजन होता है। तो सर्वान्य यक्ष तो वो है जो समवसरण के चारों महावीति के शुरुआत में या वहां पर अपने सर के ऊपर धर्म चक्र लेकर के रहते हैं, और विहार में तीर्थंकर भगवान के विहार में भी वो आगे आगे चलते हैं, तो वो जो है वो सर्वाधिक कहलाते हैं। केशव वो है ना जहाँ चंदन की वर्षा होती है, आदिनाथ भगवान का राजस्थान का क्षेत्र केसरिया जी, वहां भी मूर्तियों में नीचे ऐसे जो आप बोल रहे हैं ना, यक्ष धर्म चक्र लेके चल रहा है, उसकी सब जगह, मूर्ति है। अरे हर एक पंच कल्याण में जब जब ध्वजारोहण होता है, फिर वो सिद्ध चक्र विधान का हो, पंच कल्याणक का हो, बड़े बड़े विधानों का हो, वहां पर सर्वान्य यक्ष की पूजा होती है, अभिषेक होता है, उनके नयनोन्मीलन जैसी वहां पर रस्म होती है, सारी प्रक्रियाएं होती है। ये प्रतिष्ठा तिलक में भी दिया गया है ये सारा कुछ। सर्वान्य यक्ष की पूजा होती ही होती है, उसके बाद फिर मंडप और वेदी शुद्धि, मंडप शुद्धि, ये सारी चीज प्रक्रियाएं कहा गई है। अच्छा। और ये वो लक्ष्मी जो ध्वजारोहण, उसके बात बाद मंडप उद्घाटन, मंडप उद्घाटन के बाद में जो जल है उससे शुद्धि करते हुए मंडप की शुद्धि, फिर वेदी की शुद्धि की जाती है। जी जी जी। भगवान उसके बाद वही विराजमान। जी। चलिए निशा दीदी पूछिए, आज का क्लास इसी पर चलेगा। हाँ, वंदना भैया जी, वो पूछ रहे थे 56 कुमारियां कहाँ से, तो वो 13वें द्वीप रुचिकर द्वीप से आते हैं, वो 3 लोग की पूजा में आया था। उसका एक हमको जरा फोटोग्राफ भेज देना, फिर हम इसके ऊपर कोई भाष्य करेंगे। हाँ, 13वें मंडल। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब हो सकता है, बट मुझे वो, मैं अपने स्वयं की जानकारी के लिए भी मैं वो प्रमाण देखना चाहता हूँ। कुसुम दीदी हाँ, मुंबई बोलिए। 3 लोग की पूजा की थी।
वंदा 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 में माता जी ने पहुंच गया, बोलिए। हाँ, भैया मेरा यही क्वेश्चन था सर्वाणी यक्ष के लिए, उनकी क्या विशेषता है कि सबसे पहले उन्हीं की पूजा करते हैं? वो धर्म प्रभावना, धर्म चक्र लेकर के आगे आगे रहते हैं। धर्म चक्र आगे देखो, राजा आ रहा है, ये कैसे पता चलता है? जब आगे सब उनकी जो वैभव चलता है तो पता चलता है कि आप पीछे से आ रहे हैं करके। तो तीर्थंकर भगवान के विहार में भी उनको धर्म प्रभावना का साधन माना है। अच्छा अच्छा। कल्पना दीदी, जो 8 देवों की बातें हो रही है ना, तो 6 देव तो कुंड से आती है वो सब। जो हिमालय पर, ये यहाँ पर है ना, हिमवान पर्वत पर सब 6 कुंड है, वहां से आती है। और 2 देवियां रुचकर दीप 11वें और 13वें कुंड से। ये हमने ही पहले बताया था, किंतु अभी इसका प्रमाण हमें नहीं मिल रहा है। आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महाराज ने भी हमको मांगा था, किंतु नहीं मिला, गुरुमुख से सुना था। फिर से हम एक बार कभी मौका मिलेगा तो माता जी से चर्चा करेंगे कि ये कहाँ से आती है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के प्रमाण नहीं मिले, हमको प्रमाण मिलना चाहिए उसके। हाँ, आपने पहले बताया था ऐसा। हमने ही बताया था भाई, हम इसलिए हम आप इसको नहीं बोलते क्योंकि प्रमाण नहीं है उसका। गुरुमुख से सुन करके आए किंतु प्रमाण नहीं मिला उसका, लिखित में आज उपलब्ध, आगम में नहीं मिला, ये कहेंगे। ठीक है। कनक बाला दीदी, कनक बाला दीदी आवाज पहुंच रही है? हाँ, बोलिए। ये ऋषभनाथ भगवान वगैरह पुंडर की नगरी में, वो आपने कौन से पेज पे बताया था? अभी हमारे पास में है इसका पीडीएफ? हाँ बिल्कुल है, 156 नंबर पर जाइए, वो सब दिया है। 156 पे, ठीक। तत्वा सूत्र के। हाँ, आपने जो सर्वासिद्धि हमने पढ़ी थी, तत्वा सूत्र ही पढ़ा हाँ था, सर्वासिद्धि का वो हाँ है। हाँ, अध्याय ठीक। अध्याय 3 की पीडीएफ जो कल हमने क्लास में डाली हुई है। हाँ पहली वाली ठीक। को नहीं लेना है, जो अपग्रेडेड रहती है वो हमेशा मैं भेजता हूँ, उसको अपग्रेडेड वाली को ही लगा रहा है। अच्छा, अभी कल नहीं भेजी आपने, वो नहीं देखनी हाँ, है। कल ग्रुप में है, उसी को भेज। अच्छा ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियां थी, कुछ फोटोग्राफ जो हाथ से लिए थे जम्बू वृक्ष के वगैरह, तो उन त्रुटियों को दूर किया है हमने कल। पूर्णिमा दीदी, आज मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, कल से आपको अपना रिनेम करना है, ठीक है ना? मैं यहाँ से ये सब नाम नहीं उच्चारण कर सकता। बोलिए। भैया जी वंदना। भैया जी, एक तो क्या करना आता नहीं है, और अभी कोई घर में है नहीं तो मैं कर नहीं सकती हूँ, इसलिए, नहीं तो कोई बात नहीं करने में। देखो, अच्छा, रीनेम करने प्रश्न के लिए है सुनो कि सुनो, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहां पर बैठती हो वहां पर 3 डॉट है, वो 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो उसमें रीनेम का ऑप्शन आता है, तो वो रीनेम कर लीजिए, हो जाएगा। या फिर मोर करके रहता है, किसी किसी में तो मोर में आ जाता है, टूल्स में आ जाता है नीचे, तो आपको सिर्फ ढूंढना है कि कहां पर है वो रीनेम का ऑप्शन। ठीक है, अभी नहीं, अभी आप प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं यूं कह रही थी कि जैसे आपने गंधोदक की बात करी थी कि इतना सारा गंधोदक का क्या होता है, तो मैंने ऐसा सुना है कि वो गंधोदक इतना पर्याप्त होता है कि इतने असंख्यात जो देव रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा भी रहते हैं तो गंधोदक पूरा हो जाता है, ये ऐसा सारे मैंने ये कोई महाराज सारे जी। मतलब कई आगम प्रमाण है इसको, या किसी गुरुमुख से सुना है आपने? नहीं, सुना भी और शायद कहाँ पढ़ा भी है मैंने हाँ, साथ। तो पढ़ा है तो उसके प्रमाण चाहिए, क्योंकि क्या है ना, हम जब बोलते हैं तो हमें आगम प्रमाण देंगे या फिर गुरुमुख, ये 2 चीजों में से कुछ तो बताना है आपको। तो ही तो सामने वाले की, उसके लिए भी अपने ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए, गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है, हम गुरुदेव को भी पूछ लेते हैं। एक मिनट, पहले तो मैं को होस्टिंग दे दूं और फिर सब लोग दर्शन कर लेते हैं पहले। देव प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान। गुरुदेव, चर्चा एक चल रही है, मतलब मनुष्य लोक की चर्चा चलते चलते अकृत्रिम चैत्यालय तक पहुंच गई। गिनती सब लोगों ने आज करी, कहाँ कहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय मध्य लोक के है 458। तो उसमें नंदीश्वर द्वीप की जब चर्चा चली तो नंदीश्वर द्वीप में जो, अच्छा एक मिनट, और भी महाराज जी यहाँ पर विराजमान है, प्रगल्भ सागर जी, हम उनके भी दर्शन कर लेते हैं। उनको भी मैं यहाँ से को होस्टिंग दे रहा हूँ, तो जब चाहे वो अपना माइक ओपन कर सकते हैं। जय हो प्रगल्भ सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 भगवान नमो। महाराज जी, वहां से आपको अपना माइक का बटन दबाना पड़ेगा। हाँ, आपके आवाज हाँ, दब गया? चालू हो गया? हाँ, हो गया महाराज जी। ठीक, सबको आशीर्वाद। महाराज को नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। रत्नवती माता जी भी विराजमान है।
माता जी को। हाँ, तो मुनीश्री से यह प्रश्न है गुरुदेव की, जो अकृत्रिम चैत्यालय की जो अभिषेक होता है, जो 28 में अष्टाधिक महादेवी में जाकर के सौधर्म इंद्र वगैरह जो करते हैं सब जाकर के, तो इतना सारा जो अभिषेक का जल आदि जो सारा वहां का जो द्रव्य है, उसके आगे क्या होता है, ऐसी एक जिज्ञासा किसी के मन में आ गई। तो क्या इसके बारे में कोई वर्णन आगम में है या फिर गुरुमुख से मिला है, क्या है? बंद कर दे। ये अमित सागर जी महाराज बताएंगे, ये हमसे बहुत पुराने सीनियर हैं। हाँ, अमित सागर जी महाराज को पूछा है, महाराज जी बता रहे हैं शायद। आजकल जो है जूनियर ज्यादा, सीनियर से ज्यादा जूनियर होशियार हो गए। नहीं 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 नहीं। कोई भी बता दीजिए, हम तक तो पहुंचे बस काफी है। अमृत सीता नदी से आवे या सीतोदा नदी से आवे, दोनों भी विदेश क्षेत्र में ही है, बताइए। अच्छा अच्छा, बचने का हिसाब किताब कर ले। दोनों के तट पर, और दोनों दोनों तट के ऊपर तीर्थंकर भगवान विराजमान होते, तो सीता नदी की यहाँ से आए, सीतोदा से आए, कोई फर्क जहाँ नहीं। नंदीश्वर भक्ति में वर्णन आता है जी, तो वहां पर जो है सभी जो चतुर्निकाय के देव अपने अपने परिवारों के साथ जाते हैं, तो उस गंधोदक में स्नान करते हैं। पंच में जो मेरु पर्वत पर भी जो जन्माभिषेक होता है, उसमें भी देवतागण स्नान करते हैं। गुरुदेव करते हैं कहना है, क्या हो जाता है ऐसा कहेंगे? तो इतना जल नहीं नहीं होता है नहीं कि वहां खड़े हो जाते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, चला कर करते हैं। अच्छा। हाँ, ये तो हम लोगों ने मनुष्य पर्याय में इतने बंधन बांध दिए, बंधन पंथ बांध दिए कि आंख में ही लगाना, पलक में, क्या आंख के में कीचड़ नहीं आता है क्या? माथे में पसीना नहीं आता है क्या? बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। और कोटिभट श्रीपाल आदि को तो पूरे बदन में लगा दिया शरीर गया में था, ये ही भी है। स्नान कराया गया था। और तंत्र विज्ञान में लिखा है जैसे प्रेत बाधा है उसे गंधोदक से स्नान करा देना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये देखो, इस प्रकार से गुरुदेव जी ने बता दिया ये कि मतलब स्वविवेक इतना का होता है। मसला है। ये इसमें कोई आगम प्रमाण ढूंढो या कोई ऐसा शास्त्र ढूंढो, ये कुछ नहीं है, ये भक्ति मार्ग है। हाँ, तो इसका मतलब है कि जितनी चीजें आगम उपलब्ध हुई है, आगम प्रमाण से आधार से उतना ही बताया जा सकता है, बाकी तो फिर तर्क से लोग, जैसा कि देखो, आप किसी को बता आगम रहे। आगम अपनी जगह है, भक्ति का रूप अपनी जगह है। जी जी। वैसे मुझे आगम जो याद है। है हमारी आचरण विधि को और सुरक्षित करता है, सिद्धांत विधि को सुरक्षित करता है। न्याय शास्त्र जो है अन्य मतों के खंडन मंडन के काम आता है। जी, मुझे याद है कि ध्यान सागर जी महाराज ने पासनाह चरित्र का दाखला देते हुए, उसका प्रमाण देते हुए बताया था कि जो देव पंचकल्याणक में अभिषेक के लिए आते, जन्माभिषेक के लिए आते हैं, वो उनके साथ स्फटिक मणि का पात्र है, उसके अंदर वो अपना गंधोदक लेकर के अपने अपने विमानों में वापस जाते हैं। तो जा सकते हैं। मंदिर और से गंधोदक लेकर के घर लेकर के जाना, अपने घर में लेकर के जाना, ये कोई दोष नहीं है। इसके लिए ये पासनाचर्य चलिए बहुत बढ़िया उदाहरण है, ये सबसे बड़ी बात। क्योंकि आजकल ये भी बात चल रही है कि मंदिर जी में से गंधोदक लेकर के घर में जाकर के छिड़कते तो दोष लगता है। हमने तो बचपन से दक्षिण में ये परंपरा पहले से देखी है। आजकल क्या हो गया, जो हमने पंकज बचपन जी, से नहीं देखा है उस चीज को मिथ्या बोलना, ये सीधी सीधी बात चल रही है। सब जगह पर यही हो रहा है, दक्षिण में भी हो रहा है, उत्तर में भी हो रहा है। जो चीज हमने बचपन से नहीं देखी है वो मिथ्या। अरे भाई, ऐसा थोड़ी होता है। आपने और हमने क्या क्या देखा है? कुछ नहीं देखा है अब तक। पंकज जी, हाँ। आचार्य श्री की एक क्लिपिंग है कि एक कोई भव्य श्रावक संवेद शेखर जी गया था और तो वहां से गंधोदक लाया था। जब अभी अ, अभिषेक हुआ था सन 18 का, तो भी अपने मार्बल वाले गंधोदक लेकर आचार्य श्री के पास गए थे। तो उन्होंने बड़े अहोभाव से उस गंधोदक को लगाया था। जी जी फिर जी उन्होंने बिल्कुल। यही कहा था कि जो है तीर्थ यात्रा से आया हुआ जो गंधोदक है वो हमारे लिए वंदनीय है। तो इतनी दूर दूर से ले जाकर के और संबित चक्र से लोग वह गंधोदक लाते हैं, गोमटेश्वर के यहाँ से गंधोदक लाते हैं। जी। और और स्वामी जी तो जब थे तो उस गोमटेश भगवान का जो गंधोदक होता था
अश्वगंध आदि का सब, तो छोटे छोटे कपड़ों में वो उनके हजारों लाखों पोटली बनती थी, और वो जितने भी श्रद्धालु होते थे उनके यहाँ डिस्पैच डाक से भेजते थे। गुरुदेव ये ये परंपरा हमारे भगवान का यहाँ, आशीर्वाद। गुरुदेव ये परंपरा हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र दक्षिण में भी अभी भी है, महाराष्ट्र कर्नाटक में, कि जब भी हम समय शिखर जाते हैं तो भगवान के चरण का प्रक्षाल करके वहां पर जलाभिषेक करके फिर उसका जो मार्जन करते हैं, तो वो जो कपड़ा है सब टोकों का, हाँ, वो लेके वो आते हैं। सुखा करके घर लेकर के आते हैं, और गंधोदक के लिए बहुत विशेष परिस्थिति आदियों में उसके ऊपर थोड़ा प्रासुक जल डाल करके फिर उसका गंधोदक बना करके उस गंधोदक को लेते हैं। तो ये भी परंपरा बहुत हमारे यहाँ पर है। चलिए, और कोई गुरुदेव को कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि अपनी समय तो आपका पूरा हो गया है आज का। तो ये हम लोगों ने आज चर्चा मुख्यतः से करी है मनुष्य लोक की, अकृत्रिम चैत्यालयों की। अब कल जो है वो चर्चा चलेगी पाताल की, कुभोग भूमि और भोग भूमि की चर्चा। आज हमने भोग भूमि भी देखी है, किंतु कुभोग भूमि की चर्चा जो है वो कुभोग भूमि 96 है, या लोकानुप्रेक्षा की गाथा में शुभचंद स्वामी ने कहा था। तो वो 96 कुभोग भूमियां कहाँ पर है इसकी चर्चा होगी, उसके हम लोग मैप्स देखेंगे, नक्शे देखेंगे, और उसके साथ साथ में पाताल कहाँ होते हैं वो पाताल को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। वीरेंद्र कुमार जी, आपको कुछ पूछना है गुरुदेव से? हाँ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरुदेव कहाँ विराजमान है, क्योंकि मैं अयोध्या हूँ ना, तो पास है, तो इनके भी दर्शन लाभ ले सकूं। मेरे ख्याल से फैजाबाद में थे, नहीं है अपने फिरोजाबाद में थे। फैजाबाद नहीं, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में है गुरुदेव, आगरा के पास। आगरा के नजदीक, आगरा के नजदीक। बिल्कुल, फिरोजाबाद आता हूँ, हाजिर होता हूँ मैं गुरुदेव। और तो फिर अयोध्या समय से आने पर टूंडला फिरोजाबाद पहले ये पड़ जाती, स्टेशन पड़ जाती, फिरोजाबाद भी उतर सकते हो। और बिल्कुल 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 गुरुदेव, हाजिर होगा मैं। जी 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 जी। चलिए, पहले स्वाध्याय को संपन्न कर लेते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बाबा नमस्तु वंदामि इच्छा का करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।